स्वामी जी, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो कौन से एज ग्रुप के ज़्यादा आते हैं और कौन से एज ग्रुप के कम आते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आप जो यंग जनरेशन है, उनके लिए क्या नसीहत देंगे? मैं लास्ट 21 साल से यहाँ रहता हूँ और जो परिक्रमावासी आते हैं, बड़ी परिक्रमा करने वाले भी, तो मैं पहले पहले तो बहुत गृहस्थ और बड़ी उम्र के साधु संत और गृहस्थी आते थे। और ख़ास करके गृहस्थी में एमपी से और यूपी के लोग ज़्यादा आते हैं। गुजरात के लोग बहुत कम परिक्रमा करने वाले थे और महाराष्ट्र के लोग भी कभी कभी कोई दिखते थे। बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, साधु लोग ज़्यादा आता है। संसारी लोग कम आता है, लेकिन बंगाली साधु लोग आते थे। लेकिन छेल्ला लास्ट 7 ईयर्स से आजकल महाराष्ट्रियन लोग बहुत आते हैं। महाराष्ट्रियन साधु लोग तो आते ही है, लेकिन संसारी लोग आते हैं, हाईली एजुकेटेड आते हैं, रिटायर्ड जज लोग आते हैं, वकील लोग आते हैं, डॉक्टर अपना डिस्पेंसरी के 2 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे के ये डिस्पेंसरी छोड़ के आने वाले डॉक्टर मैंने देखा है। अरू भाभा में काम करने वाले बड़े बड़े टेक्नीशियन लोग रिटायर होने के बाद भी यहाँ आते हैं, कि जिन लोग का इतना इम्पोर्टेंस होता है कि इन लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ अगर गवर्नमेंट को इमरजेंसी हो गई तो वहाँ जहाँ वो रुकेगा होगा वहाँ हेलीकॉप्टर से उसको ले जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था वाले ऑफिसर लोग भी यहाँ परिक्रमा करते हैं। तो मैंने और महाराष्ट्रियन लोग को पूछता हूँ मैं कि भाई आप लोग आजकल इतना परिक्रमा क्यों करते हैं? तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा महाराष्ट्र में कोई गुरु जी ने मराठी भाषा में कुछ पुस्तक लिखा है और ये बाँस के लोगों को ऐसा हो रहा है। और महाराष्ट्र लोग में तो जवान लड़कियाँ आती है, वो अभी कॉलेज में पढ़ती है तो वैकेशन मिलता है तो जब परिक्रमा एडजस्ट कर लेते हैं। यूँ करके लड़कियाँ भी आती है, पुरुष लोग भी आते हैं, जवान बहनें आती है। ओके। और यंग जनरेशन की और ये मेरा जो 21 साल से जो बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं, उसको मैं यहाँ जो रात रुकता है उसको मैं पूछता हूँ कि भाई आपका ये नर्मदा माता का परिक्रमा कर रहे थे, आपको कुछ चमत्कार, कुछ अनुभव हुआ? तो सबका एक ही आता है कि माँ आप श्रद्धापूर्वक जो मांगता है वो पूरा होता है। वो मांगता है वो जो पूरा होता है। बहुत से ऐसा परिक्रमावासी होते हैं कि खिस्से में 1 रुपया भी नहीं रखते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमारी चालू परिक्रमा में हम कुछ सोचते हैं वो माँ पूरी कर देती है। ऐसा हमें ऐसी बात जानने को मिला है। और संसारी लोग को मैंने पूछा है कि भाई आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? तो कहा हमें कुछ संकल्प है कि हमें हमारा काम ये हो जाए, तो परिक्रमा करने के बाद हमारा काम पूर्ण होता है। ऐसा बहुत सा महाराष्ट्रियन लोग का मुझे अभिप्राय मिला है। यंग जनरेशन और ख़ास करके यंग जनरेशन को ये परिक्रमा करनी चाहिए कि माँ अपनी बच्चे लोग की कि जो कोई आदमी है इसकी पूरी मुराद श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करने से मिलती है। तो मेरी खास विनती है कि यंग जनरेशन को ये परिक्रमा करना चाहिए और एक एम्बिशन अपना बनाना है, वो मगज में लेके माँ से मांगो, वो पूरी होती है। नर्मदा परिक्रमा म्हणजे खूप पुण्याची गोष्ट अशी मानली जाते आणि आज स्वामीजींनी जी माहिती दिली आहे, स्वामीजींचं वय आज 85 वर्षाचं आहे आणि 21 वर्षापासून ते इकडे सेवेत आहेत आणि त्यांनी दिलेली ही माहिती नक्कीच आपल्याला उपयोगी पडणार.